आज हम करेंगे पाठ मैं क्यों लिखता हूं के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो आज जो ये टेस्ट होने वाला है ना एमसीक्यू के रूप में, उस टेस्ट में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए तो इस चैप्टर को पहले पढ़ लो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा, पढ़ लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं क्यों लिखता हूं। पाठ के लेखक का क्या नाम है। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अज्ञे जी, बी शिव पूजन साय, सी मधु कांकरिया या डी कमलेश्वर। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञे जी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है। एक बार फिर से, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता ही क्यों है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए शौक के लिए, बी अभ्यांतर व्यवस्था के लिए, सी दिखावे के लिए या डी प्रसिद्धि के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी अभ्यांतर व्यवस्था के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए निराशा, बी भय, सी मुक्ति या डी बंधन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्ति। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं। भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मानसिक ज्ञान, बी भीतरी शक्ति, सी मानसिक विकास या डी अनुशासन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए मानसिक ज्ञान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आत्मानुशासन किसे कहते हैं। बच्चों आज की वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आत्मानुशासन किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन ये रहे। ए आत्मा को अनुशासन में रखना, बी अपने आप अपनाए गए नियम, सी किसी भी आत्मा पर दबाव डालना या डी अपना अनुशासन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी अपने आप अपनाए गए नियम को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है। हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी भारत या डी जर्मनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहां था। लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहां था। आपके ऑप्शन ए भारत की पश्चिमी सीमा पर, बी पूर्वीय सीमा पर, सी दक्षिण भारत में या डी उत्तरी सीमा पर। बच्चों थोड़ा ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। आपके पास सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वीय सीमा पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था। बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहां पर आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, तो इस लिंक को भी जरूर देखना। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए जापान के लोगों को, बी जापान की सड़कों को, सी पत्थर पर बनी छाया को, डी जापान की घटना के वर्णन को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी पत्थर पर बनी छाया को। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन इतने थे, छोटा सा पार्ट था, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। तो एक बार जरूर बताना आपको कितने मार्क्स मिले, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। और हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो रिटन टेस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आप उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।